हेलो एंड वेलकम बैक टू द नोटबुक प्लस। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। उससे पहले हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रैंडम फ्रैक्शन। रैंडम फ्रैक्शन क्या होता है जो और फर्स्ट और सेकंड वाले फ्रैक्शन से मिलजुलता नहीं है। ठीक है, हमने एग्जांपल से ये सॉल्व किया था। 1/8 किसके बराबर होता है। जैसा कि आप सभी को पता है 1/8 होता है 12.5% के बराबर। ठीक है, 2/8 इसका डबल 25%, 3/8 इसका ट्रिपल 37.5%। ठीक, 4/8 इसका 4 टाइम्स 50%। ठीक, ऐसे ही एग्जांपल नंबर सेकंड हमने दी 1/7। अगर हम रैंडम फ्रैक्शन में देखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन 14 होल 2/7 के बराबर होता है। 2/7 इसका डबल कितना होता है 28 होल 4/7। 3/7 किसके बराबर होता है 42 होल 6/7। ठीक है, 4/7 किसके बराबर होता है 4/7 होता है 56 होल 8/7। क्योंकि ये गलत है, जो 8/7 है ये फ्रैक्शन नहीं कहलाता है क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। इसलिए उसके बाद हमने ये सॉल्व किया था। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 56 होल 8/7 को हमने लिखा था 56 प्लस 8/7। ठीक है, 8/7 को हमने लिखा था 1 होल 1/7। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे 1 होल 1/7। 1 को डिवाइड में कीजिए 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 7। 7 प्लस 1 कितना होता है 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 1 कितना होता है 7। दैट मीन्स 8/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7। 56 प्लस 1 कितना होता है 57 प्लस 1/7। ठीक है, फिर हमने एक ट्रिक सीखी, इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। हमें क्या करना पड़ता है 56 और 9/7। 7 जो है ये 9 को कितनी बार काट सकता है एक बार। जो एक है जो ऐड होता है 56 में बन गया 57, बचा कितना न्यूमरेटर में 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एग्जांपल भी दी, ऐसे ही तीसरी एग्जांपल भी दी। फिर हमने एग्जांपल्स की थी, क्वेश्चंस किए थे। फाइंड 111% ऑफ 500, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर हमने एक और एग्जांपल की थी फाइंड 111% ऑफ 468, ये भी हमने किया था। उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था A% ऑफ B इक्वल B% ऑफ A। ठीक है, इसका मैंने प्रूफ भी दिया था एग्जांपल के तौर पे, और जनरली मैंने भी इसका प्रूफ दिया था। इसका जनरल प्रूफ है, जनरल प्रूफ। ठीक है, ये आपको प्रूफ समझ आया होगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, चलिए ये आप देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो आप देख लो। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखूँगा। हमें निकालना है 64.28% ऑफ 259 इज़ इक्वल टू 64 को मैं स्प्लिट करूँगा किस में 50% प्लस 14.28% में। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल इंटू 259। दैट मीन्स ये किसके बराबर आएगा 50% कितना होता है फ्रैक्शन में 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 14.2% कितना होता है फ्रैक्शन में, वो होता है डायरेक्ट 1/7। आप देख सकते हो टेबल पे, इंटू 100 259 सॉरी 259। ठीक है, उसके बाद 50 जो है इसको आप रिड्यूस करो, 51s आर 50, 52s आर 100। ठीक, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज 64.28% of 259 is equal to 1/2 plus 1/7 multiply by 259। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। ब्रैकेट के बाहर क्या है मल्टीपल में 259। ठीक है, which implies 64.28% of 259 is equal to 7 plus 2 is equal to 9 upon 14 into 259। ठीक है, जब आप 9 इंटू 259 करोगे आपको क्या मिलेगा 2331 अपॉन 14। ठीक है, जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 166.5। दैट मीन्स जो
64.2% ऑफ 259 है, वो कितना होता है 166.5%। ठीक है, आई होप कि आपको भी यही आंसर आया होगा जब आपने सॉल्व किया होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने की थी, 343% ऑफ 289 हमें देखना था, तो हमें क्या आंसर मिला 991.27%। ठीक है, फिर मैंने एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, आई होप कि ये आपको आया होगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 176% ऑफ 111। ठीक है, 176% ऑफ 111, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 111% ऑफ 176, दैट मीन्स 176% ऑफ 111 इज इक्वल टू 111% ऑफ 176। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बोला है। ठीक है, इज इक्वल टू 111 को मैं स्प्लिट करूँगा 100 प्लस 10 प्लस 1% बाहर। ठीक है, ऑफ के बदले मल्टीपल इंटू 176। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा मैं, कम विच इम्प्लाइज 176% ऑफ 111 इज इक्वल टू 176 इंटू 100% प्लस 176 इंटू 10% प्लस 176 इंटू 1%। ठीक है, इसका मतलब किसके बराबर होगा, 176 इंटू 100% को फ्रैक्शन में करो कन्वर्ट, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 176 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्लस 176 इंटू 1/100। ठीक है, दैट मीन्स 176% जो है ऑफ 111 का वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये 100 कैंसिल होगा। ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल होगा। ठीक है, 176 बचा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 176 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 10 बचा। ठीक है, प्लस 176 बचा ऊपर डिवाइड बाई नीचे क्या बचा 100, विच इम्प्लाइज 176% ऑफ 111 किसके बराबर 176 प्लस 176 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 17.6, आसान। ठीक है, प्लस 176 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 1.76। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे आपको क्या आंसर मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 195.36। दैट मीन्स जो 176% ऑफ 111 होता है वो किसके बराबर होता है 195.36 के बराबर। फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 10% कितना होता है 20% का, डिवाइड कीजिए आंसर मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 100 में, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना होता है इसलिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। ऐसे ही करना है जैसे ऊपर क्या है, तो आपको समझ आया होगा। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4, आज हमें पढ़ना है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, चलिए हम मैट्रिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पर डेफिनेशन मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। मैट्रिक सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। जो मैट्रिक सिस्टम होता है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट होते हैं, फॉर एग्जांपल केजी होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे सारे यूनिट जो है जो इम्पोर्टेंट है, एम पहला यूनिट में लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा CM, उसके बाद लिखूँगा DM, उसके बाद लिखूँगा M, उसके बाद लिखूँगा डेका, उसके बाद लिखूँगा मैं हेक्टो, उसके बाद लिखूँगा मैं किलो। अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल फॉर्म में क्या होता है ज़रा देख लीजिए। MM क्या होता है, MM होता है मिलीमीटर। ठीक है, CM क्या होता है, सेंटीमीटर। DM क्या होता है, डेसीमीटर। M क्या होता है, मीटर। D क्या होता है, डेकामीटर। H क्या होता है, हेक्टोमीटर।
हेक्टोमीटर के किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर, ठीक है। रूल याद रखिए, रूल है एक, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, मतलब छोटे से बड़े तक आप अगर जाओगे, अगर आप ऊपर से नीचे तक जाओगे तो क्या होता है, अगर आप ऊपर से नीचे मिलीमीटर से किलोमीटर तक जाते हो तो क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम करते हैं डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अगर आप मिलीमीटर को किलोमीटर में डिवाइड करना होता है, आपको डिवाइड बाई यहाँ मिलीमीटर 10 से डिवाइड करना होता है हर किसी स्टेप में। पहले मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10, फिर सेंटीमीटर से डेसीमीटर 10 डिवाइड, फिर डेसीमीटर से मीटर 10 डिवाइड, फिर मीटर से डेकामीटर 10 डिवाइड, फिर डेकामीटर से हेक्टोमीटर 10 से डिवाइड, फिर हेक्टो से किलोमीटर 10 से डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ता है। किलो से हेक्टो जाओगे मल्टीप्लाई 10, डेका से मीटर जाओगे मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाओगे मल्टीप्लाई बाई 10 करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं आपको बोलूँ 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, आपको आप क्या बोलोगे। टेबल पे ज़रा ध्यान रखिए, जो मैंने ऊपर टेबल बनाया, सोल्यूशन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, दैट मीन्स ऊपर से नीचे क्या करेंगे, हम करेंगे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 10, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे आना है, एक एक स्टेप एक बारी आना है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर एक बारी आना है, दैट मीन्स एक बारी 10 से डिवाइड करेंगे, दो बार नहीं करेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर से कोई चीज़ ऊपर आती है उसका पावर होता है, नीचे इसका पावर है 1, जब ऊपर आएगा इसका पावर नेगेटिव में चला जाएगा, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मिलीमीटर जो है इज इक्वल टू डैश डेसीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, अगर मैं आपको यही बोलूँ 1 मिलीमीटर, पहले देखिए मिलीमीटर से डेसीमीटर जाना है, कितने स्टेप जाना है, 2 स्टेप जाना है, दैट मीन्स हम 2 बारी 10 से डिवाइड करेंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 डेसीमीटर, क्योंकि हम 2 स्टेप जाएंगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर एक बारी 10 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर एक बारी 10 से डिवाइड करेंगे, हो गए 2 बारी, ठीक है। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 100 डेसीमीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 डेसीमीटर, ठीक है। या इसको 0.01 डेसीमीटर भी लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं आपको बोलूँ 1 किलोमीटर जो है इज़ इक्वल टू डैश मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर आप देखोगे टेबल पे, किलोमीटर से मीटर जाना है, ऊपर जाना है, दैट मीन मल्टीप्लाई 10 करेंगे, बट कितनी बार करेंगे, किलो से हेक्टो एक बार, हेक्टो से डेका 2 बार, डेका से मीटर मीटर 3 बार, दैट मीन्स 3 बार हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 मीटर, या हम अगर इस पावर के टर्म में लिखेंगे तो 10⁻³ मीटर इसको कहते हैं, ठीक है। आया ये भी समझ। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मीटर जो है वो कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर जो है वो कितने मिलीमीटर्स होते हैं, ध्यान रखिए, आप टेबल की तरफ नज़र रखिए। 1 मीटर टू मिलीमीटर, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर से मिलीमीटर जाना है,
दैट मीन्स हमें ऊपर जाना है, मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है 10 से? मीटर से डेसीमीटर एक बार, डेसीमीटर से सेंटीमीटर दो बार, सेंटीमीटर से मिलीमीटर 3 बार। दैट मीन्स हमें 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10⁻³ मिलीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, 80 मीटर इज what % of 5 किलोमीटर? 80 मीटर बता दीजिए कितने % होते हैं 5 किलोमीटर के। ठीक है, पहली बात जो है, पहली बात आपको याद क्या रखनी है? जो मीटर यहाँ पे क्या है? यूनिट मीटर। यहाँ पे क्या है? यूनिट किलोमीटर। दैट मीन्स हमें मीटर और किलोमीटर जो है वो हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने हैं, या तो मीटर में या तो किलोमीटर में। ऑप्शन भी मैं दूंगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन भी दूंगा 1%, ऑप्शन बी जो है 2%, सी ऑप्शन 1.6% एंड डी ऑप्शन व्हाट इज डी ऑप्शन? 3.2%। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि 80 मीटर जो है वो कितना % होता है 5 किलोमीटर के, जो यूनिट है, यूनिट तो सेम नहीं है। ठीक है, एक तो मीटर है, दूसरा तो किलोमीटर है। दैट मीन्स हमें जो यूनिट है वो हमें चेंज करना है। बट 80 मीटर में यहाँ पे लिखूँगा 80 मीटर, एम से मीटर डिनोट करते हैं, इज़ टू 5 किलोमीटर। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं ना, वैसे ये भी करना है। दैट मीन्स 80 मीटर इज़ टू का मतलब होता है डिवाइड बाई 5 किलोमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे काम, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 80 मीटर डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, मैंने आपको ऊपर सिखाया है। ठीक है, दैट मीन्स अब कैंसिलेशन कर सकते हो, मीटर और मीटर कैंसिल होगा। दैट मीन्स जो हमारा आंसर आया नीचे तक, 80 मीटर इज़ टू 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 80 अपॉन 5 इंटू 1000 कितना होगा? 5000। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, बचा क्या? 8 अपॉन 500। ठीक है, 8 अपॉन 500 जो है वो हमारा बच गया लास्ट पे। अब हम क्या करेंगे अब हम काम करेंगे कि हम लिखेंगे 80 मीटर डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 500। ये फ्रैक्शन में निकला, बट फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना है, हमें आंसर निकालना है परसेंटेज में। इंटू 100% से करेंगे। अब कैंसिलेशन करो, हो गया ख़त्म। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, कितना बचा? कितना बचा? 8 बचा ऊपर, नीचे बचा 5%। लगा दो, किसके बराबर आएगा? 5 1 से इसको कट जाएगा, 5 1s आर 5। कितना बचा? 3। दैट मीन्स पॉइंट आएगा। 5 कितना 6 से काटेगा। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या आया? 1.6%, विच इम्प्लाइज 80 मीटर इज़ 1.6% ऑफ 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन बनता है आंसर? आप दीजिए जवाब, कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है? मुझे आंसर बताओ। 1.6%, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे, जो है एग्जाम्पल दूंगा मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ज़रा गौर फरमाइए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? 8% ऑफ 5 लीटर
5 लीटर इज इक्वल टू, आपको बोलना है कि 8% ऑफ 5 लीटर कितना होता है। ऑप्शन में दूंगा, ऑप्शन क्या है 0.4 ml, ऑप्शन बी क्या है 400 ml, ऑप्शन सी क्या है 40 ml, ऑप्शन डी क्या है 4 ml। ठीक है, ml पता ही है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये पूछा था एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। मैं आपको एसएससी के क्वेश्चंस क्यों कराता हूँ, क्योंकि एसएससी जो लेवल डालता है ना वो बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा ही होता है। ठीक है, इसका लेवल होता है एंड लेवल होता है। ठीक है, पैटर्न अच्छा होता है। एमएल जो है, एमएल का मतलब क्या होता है मिलीलीटर, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है 8% ऑफ 5 लीटर, लीटर को एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 8 को परसेंट में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ठीक है, ऑफ के बदले मल्टीपल आता है। ठीक है, 5 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आपको पता ही होगा। जब आप दूध लाते हो आप उसको बोलते हो मुझे 1 लीटर दूध दो, उसमें कितने ml होते हैं, उसमें 1000 ml होते हैं। मैंने ml में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर में ml ही आंसर है, ऑप्शन में ml ही आंसर है। ठीक है, कैंसिल करो, हो गया क्वेश्चन ख़त्म, ये ज़ीरो हो गया ख़त्म, ये ज़ीरो छुट्टी। उसके बाद आंसर क्या मिला 8% ऑफ 5 लीटर is equal to 5 into 8 into 10 ml। ठीक है, 5 into 8 होता है 40 into 10 ml। ठीक है, 40 into 10 क्या होता है 400 ml। दैट मीन्स आंसर क्या मिला, आंसर मिला 400 ml। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, जवाब दीजिए। ऑप्शन बी हमारा बन रहा है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा मैं, वो आप घर से करके लाइए। ठीक है, फिर आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। एग्जांपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज़, 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन भी दूंगा मैं। ऑप्शन ए जो है मैं दूंगा 0.24%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 240%, ऑप्शन डी 2.4%। या आप घर से करके लाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको ये रफ स्पेस रखूँगा। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, what is the difference between, what is the difference between 0.9 and 0.99%? What is the difference between 0.9 and 0.9%? ठीक है, ऑप्शन दूंगा मैं बिल्कुल, 0.981 बी पार्ट, 0.891 सी पार्ट, 0.198 एंड ऑप्शन डी जो है 8.91। ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी में पूछा गया था। याद रखिए, इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखिए, नज़र रखिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। क्या लिखा है मैंने ऊपर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.9%। ठीक है, डिफरेंस के दो माने हैं। ठीक है, एक मतलब है फ़र्क। ठीक है, फ़र्क मतलब फ़र्क, मैं लिखूँगा यहाँ पे फ़र्क। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, अंतर। ठीक है, अगर मैं देखूंगा 0.9 और 0.9%, एक फ्रैक्शन में है एक परसेंटेज में, जो 0.9 है 0.9% है,
इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ही है, आप देख सकते हो। 0.9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 0.9 डिवाइडेड बाई 100 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, दैट मीन्स 9 जो है ऐसे ही रहेगा। 9 के पहले आएगी 2 ज़ीरो, उसके बाद पॉइंट आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज 0.9 माइनस 0.009 इज इक्वल टू 0.9 को ऐसे भी लिख सकते हो 0.900, वो 0.9 ही होता है, 0.009, ठीक है। 0 से 9 तो नहीं, ये डिफरेंट, इसमें डिफरेंस नहीं निकलेगी क्योंकि 0 छोटा है, इसलिए अब क्या करेगी काम, जो 9 है, 9 को 9 एक 0 एक 1 देगा, किसको, 0 को, बनेगा 10, 10 देगा इस 0 को, बन जाएगा ये 10। 10 में से 9 को घटाओ, कितना बचेगा, एक बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 0 को घटाओ, 9 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा। दैट मीन्स 0.9 माइनस 0.009 इज इक्वल टू 0.891। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ध्यान दीजिए, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 891, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देख लूँ, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल if 20% of A is equal to B, comma, then B% of 20 is equal to, आपको बोलना है, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर 20% ऑफ ए किसके बराबर है, बी के बराबर, अब आपको बोलना है B% ऑफ 20 किसके बराबर होगा। ऑप्शन दूंगा मैं बिल्कुल, 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए, बी ऑप्शन 16% ऑफ ए, 16% ऑफ ए, ऑप्शन सी 8% ऑफ ए, 8% ऑफ ए, ऑप्शन डी जो है मैं लिखूंगा नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है, नन ऑफ द अबो, ठीक है। ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी में पूछा गया था, ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा गया था। सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लिखूं, क्वेश्चन वहीं से मुझे बोल रहा है कि 20% जो है, 20% किसका, ए का, किसके बराबर, बी का, ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ऑफ के बदले मल्टीपल, ए इज इक्वल टू बी, कैंसिलेशन होगी किस किस के बीच में, 0 और 0 कैंसिल होगा, क्या बचा 2 डिवाइड बाई 10 इंटू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। बचा या नहीं बचा, ठीक है। कैंसिलेशन फिर से होगी, कैसे होगी, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, दैट मीन्स ऊपर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, ए इंटू 1 होता है ए डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू बी। इसको डब्बे में बंद रखो, आएगा काम, कब आएगा, अभी आएगा, आगे आएगा, अब ध्यान रखो, ठीक है। निकालना क्या है, B% ऑफ 20 इज इक्वल टू, लिखो B% ऑफ 20 इज इक्वल टू, यही निकालना है ना, B किसके बराबर निकला, ऊपर जो डब्बे में रखा है A/5, B के बदले A/5 लिखो, बस ख़त्म क्वेश्चन। परसेंट के बजाय परसेंट लिखो, ऑफ 20, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज B% ऑफ 20 इज इक्वल टू A/5%, ऑफ के बदले मल्टीपल 20, ठीक है। कैंसिलेशन होगी, बिल्कुल होगी, 5 1s are 5, 5 4s are 20, दैट मीन्स क्या बचा, B% ऑफ 20 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, 4% ऑफ ए, 4% इंटू ए, इंटू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू के बदले हम ऑफ भी लिख सकते हैं, मैंने बोला है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या निकला, 4% ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन पहला ही बन रहा है हमारा आंसर, 4% ऑफ ए। ये क्वेश्चन भी आपको
समझ में आया ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जेके एसएसबी वाले, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं इसी पैटर्न पे बोलूँगा आपको, इफ़ 40 if 49% of x is equal to y, ठीक है, then y% of 50 is कितना होता है। अगर 49% ऑफ x y के बराबर है तो y% ऑफ 50 कितना है। ऑप्शन दूंगा मैं, नहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नहीं दूंगा इसको, बट ख़ास बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आप ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन कैसे मैं लिखूं, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही सॉल्यूशन लिखूं, 49% ऑफ x किसके बराबर दिया है, y के बराबर, ठीक है। 49 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 49 डिवाइड बाई 100, ऑफ के बदले मल्टीपल x, ठीक, इज इक्वल टू y। दैट मीन्स जो y है वो किसके बराबर हमें निकला, 49x डिवाइडेड बाई 100। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। डब्बे में बंद रखो, ठीक है, काम आएगा, कब आएगा, आगे काम आएगा। निकालना क्या है, निकालना है y% ऑफ 50 किसके बराबर, y कितना निकला है हमें ऊपर, y कितना निकला है हमें ऊपर, y जो है y% ऑफ 50, y के बराबर क्या लिखेंगे हम, 49x डिवाइड बाई 100। ऊपर हमें इसका इसका जो ये है वैल्यू है हमने निकाला है ऊपर, ऑफ के बदले मल्टीपल 50, ठीक है, परसेंट आएगा, ठीक है। y% ऑफ 50 इज इक्वल टू, कैंसिल कीजिए, 51s आ 50, 52s आ 100, क्या बचा ऊपर, क्या बचा 49 इंटू 1x, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे 2%। y% ऑफ 50 इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, बचा 1.5, ठीक है। दैट मीन्स 24.5% into x, and y% of 50 is equal to 24.5% of x, जो हमें है ये हमें आंसर निकला है 24.5% ऑफ x के बराबर। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एक बार, इफ़ x% ऑफ y is 150 and y% of z या z is 300, then the relation between, शॉर्ट फॉर्म होती है between की ऐसे, x and z is, ठीक है। ऑप्शन भी दूंगा मैं, z is equal to x, option B z is equal to x upon 3, option C z is equal to x upon 2, and option D z is equal to 2x। जो खास बात है, इम्पॉर्टेंट क्या कहलाता है इस क्वेश्चन में, क्या इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है, जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया था SSC में, CHSL, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है x% ऑफ y इज इक्वल टू 150%। इसको हम पहली इक्वेशन के नाम से बोलेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, y% ऑफ z इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन बोलो। डिवाइड, क्या करूँगा काम में, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, हम पहले और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे।
ये इसको हम कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं LHS लेफ़्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम कहते हैं RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। पहली वाली का लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, x% ऑफ y, इसको होल डिवाइड करना है किसका लेफ़्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन का क्या है, y% ऑफ z, ठीक है, इज़ इक्वल टू पहली वाली का राइट हैंड साइड क्या है 150, सेकंड वाले का राइट हैंड साइड क्या है 300, ठीक है। कैंसिल होगा कुछ, हाँ बिल्कुल होगा, 150 वंस आर 150, 150 टूज आर 300, दैट मीन्स 150 जो है 150 है ट्वाइस किसके बराबर, 300 के बराबर, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, x% जो है x% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, x डिवाइड बाई 100, ठीक है, ऑफ के बदले मल्टीपल इंटू वाई, होल डिवाइड बाई वाई को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई z, ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा राइट हैंड में 1, नीचे क्या बचा 2, ठीक है। कैंसिल क्या होगा कुछ कैंसिल, बिल्कुल क्या होगा 100 और 100 कैंसिल होगा, y और y कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x, ऊपर बचा x, नीचे क्या बचा, नीचे बचा z, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, विच इम्प्लाइज कोई ऑप्शन बन रहा है, रिलेशन बिटवीन x एंड z, ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन हमने किया है ख़त्म। दैट मीन्स हम z को कैसे लिख सकते हैं, हम z को लिख सकते हैं 2 टाइम्स x, जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हमें बन रहा है, अब देख लीजिए हमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमें जो ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था जो CHSL में पूछा गया था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट उससे पहले मैं बोलूँगा कि जो ये मैंने क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 2.4% कन्वर्टेड टू परसेंटेज, ये आपको करना है घर में और कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था, या एक ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था, यह आप घर से करके लाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।